अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईद के बाद एक दफ़ा फिर तुराब अली हाज़िर खिदमत। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईद का दिन था और ईरान ने वाकई ईद काटी। और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि एक्साइटमेंट है, पूरी दुनिया बहुत एक्साइटेड है उसको लेके। जी हाँ नाज़रीन, वो खबर यही है कि अमरीकी सुपर पावर जो है, जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपने आप को क्लेम करती थी। वैसे तो देखें ये सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, हम लोगों का तो मुसलमानों को तो कम से कम यही मान है, लेकिन ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि अमेरिका जो है उसने सरेंडर कर दिया। जी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। जिस दौरान आपसे मुखातिब हुआ आपने देख लिया होगा अब तक कि ये पहली बार हुआ है कि अमरीकी सदर ने आगे अपनी शिकस्त तस्लीम किया। वो माने ना माने उसकी शिकस्त तो हो चुकी है। उसने आज जो है, पहले वो यही वो ट्रम्प था जो पहले 2 दिन पहले जो है वो ईरान को तरिया लगा रहा था। पूरी दुनिया जो है वो एक खौफ में चली गई थी कि ये ट्रम्प जो है वो फारुकुल अकल आदमी है। जैसे आपको हम सबको पता है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से इसको जो है वो यहूदी जो है वो किस हद तक इसको जाके वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर से रॉबर्ट डिनेरो जो एक बहुत मशहूर, मेरे तो बहुत फेवरेट अदाकार है, ऑस्कर 2-3 ऑस्कर भी उन्होंने जीते हुए हैं, उस जैसी सेन वॉइसेस जो है वो उठ पड़ी थी। पूरी की पूरी ऑस्कर कम्युनिटी जो है वहाँ पे उठ खड़ी हुई थी, कह रही थी कि भाई इस फारुकुल अकल, इस पागल आदमी को हटाओ। इसने अमेरिका को बल्कि दुनिया को है वो न्यूक्लियर वॉर के एज पे ले गया। और ट्रम्प जैसे कह रहे थे, नेतन्याहू के पीछे लगे हुए थे कि 48 घंटों में अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हर हद तक जाएंगे। और जो है इनकी जो है वो जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक तनसीब, जो इनकी बिजली की तनसीबात है, जो इनके बिजली के कारखाने जहाँ से बिजली का इनका पूरा सेटअप है, वो कह रहे थे हम उसको तबाह कर देंगे। लेकिन अब ईरान ने आकर होता है टिट फॉर टैट का जवाब दिया। ईरान ने कहा तुम एक बार ये करके देखो, हम तुम्हारी तेल की पूरी तेल की तनसीबात पूरी मिडल ईस्ट की तबाह कर देंगे। और ईरान ने बताया वहाँ पर जो है हम पत्थर के दौर में ले जाएंगे। और नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि ये वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर आप ईरान पे करते तो अरब हैं तो हमारे भाई, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब को भी पत्थर के दौर में भेज देना था। और ये ईरान ने बड़ा कुछ क्लियर किया था। और वैसे भी ना देखें, जब तक आप अपने मसल शो ना करें कुछ साबित होता नहीं है। अब ये ईरान कह रहा है मैंने नहीं किया, लेकिन जो इनकी गार्सिया जो है, डियागो गार्सिया, आई थिंक आई एम प्रोनाउंस इट वेरी मच राइट, डियागो गार्सिया जो है इसकी एयर बेस है जो अमेरिका और बरतानिया मिल के चलाते हैं। वहाँ पे ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। वैसे ईरान कह रहा है ये मैंने नहीं मारे। अगर ईरान ने नहीं मारे तो फिर ये किसने मारे हैं? क्या जानबूझ के नेटो को जो है वो ड्रैग करने की कोशिश है? उसके बाद मैं तक देख रहा था कि डेली मेल बता रहा है, और जो कि थोड़ा सा भी सेन वो मीडिया यूके का, क्योंकि आपको पता है ये यूके के में जिन दोस्तों से मेरी बात हो रही है उनको तो यही लग रहा है कि ईरान जंग हार गया है। ईरान के पास जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, मिसाइल ही नहीं है। वो तो बेचारे अब ये यहूदियों के रहमो करम पे हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे भी कोई कंट्रोल आज़ादी नहीं है। सिर्फ हाँ, आपने अगर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को गालियाँ निकालनी है, पाकिस्तान को, इस्लाम को गालियाँ निकालनी है, या आपने कोई ब्लास्फेमी करनी है, उसकी इजाज़त है। सच दिखाने की उन ममालिक में भी इजाज़त नहीं है। अमेरिका के अंदर कितना कुछ सच दिखाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। ट्रम्प धमकियाँ लगा रहा है कि मैं CNN का लाइसेंस छीन लूँगा, मैं फलाने का लाइसेंस छीन लूँगा। जब इसराइल जैसा मुल्क 5-5 साल सहाफ़ियों को सजाएं दे रहा है कि तुमने ये वीडियो क्यों अपलोड किया। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ईरान ने इस टाइम जो है वहाँ पे जो 76 जो आप ये कह लें, अगर मैं 76 या 75वीं उन्होंने अपनी लहर जो है वो चला दी इसराइल पे। बताया जा रहा है कि हर 30 मिनट बाद, हर 30 मिनट बाद ईरान जो है वो एक लेयर भेज रहा है वहाँ पे इसराइल पे, और वहाँ पे मुकम्मल तबाही हो चुकी है। और इस तरह का बताया जा रहा है कि इसराइल तो अपने नुकसान छुपा रहा है, लेकिन उनके भी ठीक ठाक बंदे मारे गए हैं। और अब जो यूरोपियंस ने भी इस पे प्रेशर डाला है, और यूके के अंदर से लोगों ने कहा कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो अब किसी वक्त भी फ्रांस और लंदन तक आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये एग्जैजरेटेड है, ये जानबूझ के इसराइल कर रहा है ताकि जिस तरह उसने अमेरिका को डराया कि देखे ईरान तो आप पे भी हमला कर सकता है, तो उसी तरह यूरोप को डराने की कोशिश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है ज़रूर, ताकि एमी नहीं ट्रम्प साहब जो है वो डर के पीछे। और जिस तरह आपने ये खबर देखी होगी कि अमेरिकन बेस तक जो है, ये वैसे मेरी समझ से बाहर है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है कि अमेरिकन बेस तक जो है वो मार्क रूबियो, उनके घरों के ऊपर ड्रोन जो है वो उड़ रहे हैं। और दूसरी नाज़रीन सबसे इनकी एक इम्पोर्टेंट जो है बेस है जहाँ पे इनका B2 बम्बर खड़ा होता है, जो कि फुली लोडेड खड़ा होता है न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ, उसमें पूरा लोड किया होता है, उसके ऊपर ड्रोन आए हैं। पूरा का पूरा उन्होंने अपना उसका जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो आए, और वो ड्रोन आके कहीं चले गए हैं। और अभी तक अमेरिका जैसी सुपर पावर को समझ नहीं आ रही कि हमारे ये क्या नाम है, मशीर ख़ास वज़ीरों के ऊपर जो हमारे ये
इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उनके घर के ऊपर या B-2 बॉम्बर जहाँ पे करा, इसके भी बेस के ऊपर, इस अहम बेस के ऊपर ड्रोन आए कहाँ से, ये ड्रोन किस ममालिक किस मुल्क ने भेजे हैं, इन सब मेरा ख्याल है अगर आप पिक्चर को बना के देखो। और आज क्या हुआ है, एक और अमेरिका के अंदर जो है वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक त्यारा तबाह हो गया है। वैसे तो कैनेडियन जो है कनाडा एयरलाइंस का त्यारा बताया जा रहा है, लेकिन मेरी कुछ समझ से बाहर है कि ये त्यारा कैसे तबाह हो गया। वैसे ठीक है, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ इस बारे में शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेरिका जैसे एक सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट पे, जो दुनिया का मोस्ट एडवांस एयरपोर्ट है, उस पर एक ट्रक आके किसी त्यारे को लग जाए या क्या मल फंक्शन हुआ है गॉड नोस। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद ही मुझे लगता है अमेरिका बहादुर को कुछ इन्होंने होश के नाखिल हुई है। दूसरा, ईरान रुक नहीं रहा। अब ये जो अब कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो क्योंकि एनर्जी क्राइसिस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ट्रंप को गालियाँ पा रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है वो 1 गैलन जो है, वो आपको पता ना हमारे यहाँ तो लीटर चलता है, अमेरिका के अंदर गैलन चलता है। तो वहाँ पर 1 गैलन $10 तक जाने की बात आ रही है, 5 तक तो पहुँच चुका है। पहले जंग से पहले तो अपना $2.5 का 1 गैलन था, अब मेरे ख्याल से वो 5 से ऊपर भी जा चुका है। और ये 10, जी हाँ नाज़रीन, $10 का 1 गैलन यानी कि तकरीबन कुछ 4.25-5 लीटर के करीब बनता है, ये होने जा रहा है। तो वहाँ पे ट्रंप को भी गालियाँ निकाली जा रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। और आना भी चाहिए कि यार ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। एक इसराइल अपनी एक एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए एप्स्टीन फाइल रिलीज़ की जाए, पता चला जाए। आप देखेंगे ये दुनिया चला कौन रहा है, ये दुनिया के लोगों के हाथ में। एक तरफ है ट्रंप साहब जिन पे एप्स्टीन फाइल्स हैं, जो कि एक सज़ा याफ्ता, जी हाँ नाज़रीन, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। आज भी वो जब ये सदारत से हटेंगे तो उनके अमेरिका के अंदर उन पे हज़ारों, एक कई सोनी हज़ारों मुकदमे हुए हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू है जो एक वॉर क्रिमिनल है, उसके मुल्क में, अपने मुल्क इसराइल के अंदर उस पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। 1000 दफ़ा वो अदालत में पेश, मतलब अदालत में ये बात की है, जब भी उससे करप्शन का पूछा गया उसने कहा आई डोंट रिमेंबर। इस तरह के लोग जो हैं ये जंग लड़ रहे हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिसे आप कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में माचिस आई हुई है, तो इन लोगों के हाथ में जो है वो हथियार है। लेकिन ईरान ने इनको जो है वो भरपूर जवाब दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान ने इनका F-35, जी हाँ नाज़रीन, F-35 गिरा लिया है। और अब बताया जा रहा है, ये तो खुद ब्लूमबर्ग कह रहा है, ब्लूमबर्ग जैसा इदारा कह रहा है कि जी नहीं, ये सिर्फ 16 गिरे, 16 नहीं गिरे। मैं इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ, मैंने इंडियन मीडिया देखा है, वही मीडिया जो सारा दिन मुसलमान और पाकिस्तानियों के खिलाफ भोंगता रहता है, वो खुद क्लेम कर रहा है कि 16 जहाज़ नहीं, 28 से ऊपर जहाज़ गिरे हैं। और जिसमें 3 से 4 F-35 है। F-35 वो जहाज़ है नाज़रीन जिसके बारे में कहा जाता है कि 400 बिलियन लगा के इन्होंने ये जहाज़ जो है वो डेवलप किया है, यानी कि एक प्रोग्राम जिस पे 30-35 साल लगाए लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी ने, और भी इतने सालों की मेहनत, $400 बिलियन लगाया। और ये कहा जाता था कि स्टेल्थ तैयारा है, ये रडार में नहीं आता। ईरान जैसा मुल्क जिसके पास अपनी फ़ज़ाइया भी नहीं है, ना मतलब ना होने के बराबर है, 30-35 साल से पाबंदियों का सामना है, उसने जो है वो ये किस किस्म की इंजीनियरिंग लगाई है। आप अंदाज़ा करें कि इंफ्रारेड रेस से उन्होंने पकड़ के उन्होंने पूरी वॉर के डायनामिक्स ही चेंज कर दिए। दुनिया का $100 मिलियन से ऊपर महंगा तरीन जहाज़ ईरानियों ने उस टाइम, मतलब कि जो किसी रडार में नहीं आता था, वो मार गिराया। और लेकिन इस सब में आप ये देखें कि ये बातें तो, ये मुलाकातें जो करने वाली हैं, ये तो हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का है। इसमें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल क़यादत है, वो कहाँ है, वो इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब ज़ाहिर बात है, आर्मी चीफ से जब उनकी थोड़ी सी बात हुई है और अब खबरें आ रही हैं कि वो मज़ीद बातें करेंगे, और आर्मी चीफ ने बिल्कुल, मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने कहा यार सबसे पहले पाकिस्तान, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हम जाके कोई खुदा न खास्ता ईरान पे हमला कर देंगे, उन्होंने कहा ऐसी मुझे जो मेरे ज़रा ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, उस पर उन्होंने ज़रूर इतराज़ किया कि यार ये जो लोग गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, ये स्कर्दू वगैरह में जो लोग एहतजाज के नाम पर इंतशार फैला रहे हैं और फ़ौजियों अपनी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं, फ़ौजियों पर खुदा न खास्ता खबरें आ रही हैं कि फ़ौजियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, हिला किया जा रहा है, उनको बारे में उन्होंने कहा है कि ठीक है वो चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, या ज़्यादा ही जिसको जहाद आया हुआ है। तो उस बात को बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुता फिर कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने जो है हमारी ट्विस्ट करके बाहर लगाया। लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है ये काम वज़ीर-ए-आज़म साहब के करने वाले हैं, वो अपने लोगों को एतमाद में लें, क्योंकि बड़े नाजुक सूरत हाल है। ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, और इस टाइम मैं बताऊँ कोई शिया सुन्नी जो है वो डिवाइड नहीं है। इवन कि अमेरिका के अंदर भी 70-80% लोग जो है वो ईरान के साथ हैं। और यूरोप के अंदर देख लें, इवन भारत के अंदर जो लोग हैं, मोदी को जो है उनके एक्स वेटरन जो जनरल है वो गालियाँ निकाल रहे हैं कि क्या तुमने ये पागलों वाली हरकत की है। अब पाकिस्तान की जो है वो पूरी दुनिया में वाह हो रही है। उसकी यही वजह, ट्रंप ने भी कहा कि इजिप्ट, पाकिस्तान और तुर्की अहम किरदार अदा करें जंगबंदी में, और मुझे लगता है कि हम वाकई करेंगे। नहीं तो इस दुनिया में आपको 2026 वाकई लगता है कि न्यूक्लियर या एटमी जंग का साल होगा। और जिस तरह की मईशतें मुल्कों की तबाह हो रही हैं, किसी मुल्क की मईशत नहीं बचेगी। कोई इसमें किसी गलत फहमी में ना रहे। 2000-3000 रुपये लीटर पेट्रोल पे कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता। तो
पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो है वो इस वक्त है ख़ास तौर पे हमारी जो पार्लियामेंट है उसको एक्टिव होना चाहिए। ये आर्मी चीफ साहब के जो वो काम कर रहे हैं ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के सियासतदानों का काम है, वो लें अपने लोगों को इत्मीनान में लें, उन्हें बताएं कि हमारा दिल जो है वो सऊदी अरब के साथ भी धड़कता है, वहाँ पे 25-30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। और मैं आपको बताऊँ ये ख़बरें आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोई ऐसा नहीं कहा कि आप जाके फ़ौरन अटैक कर दे, बताया ये क्योंकि अब इस टाइम अरब ममालिक में भी जो अरब अवाम है वो ईरान के साथ है, उनकी भी जो वहाँ पे ईरान में भी, क्योंकि देखें ये बात अब सबको समझ आ चुकी है कि ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है। अब जिस तरह के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयानात या इसराइल की तरफ से बयानात आ रही हैं, वो तो सब मुसलमानों को अपने ख़िलाफ़ समझते हैं, वो हमें शिया सुन्नी की तरह नहीं देखते, वो हमें बतौर मुसलमान देखते हैं। तो सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए, कोई भी मरे, चाहे शिया मरे, सुन्नी मरे, काफर मरे, जो मतलब कि अगर हिंदू भी मरे, क्रिश्चियन मरे, हैं तो सब इंसान ही। तो इसराइल का हाथ रोकने की ज़रूरत है। 5 लाख लोग इसने गज़ा में मार दिए, अब लेबनान में क्या कर रहा है, तो ऐसे दरिंदे को रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चीन आ गया है और आज रशिया का बहुत ज़बरदस्त बयान आया है कि हम ईरान के साथ हैं और हर हद तक उसके साथ जाएंगे। इवन नॉर्थ कोरिया वाले ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया, उसने कहा ये क्या तुम छोटे छोटे मिसाइल चला रहे हो, मैं तुम्हें बड़ा मिसाइल देता हूँ। मतलब उसने कहा है कि अगर ये किसी गलत फहमी में मुब्तला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है या ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो पूरा इसराइल तैयार तबाह कर सके, तो मैं देने को तैयार हूँ। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर मैंने चलते देखे हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और हमें चाहिए कि हम जो है इस मौके पर अकल के जो है वो अकल से काम लें और मुल्क में अपने फ़िरका वारियत जो है वो फैलने से रोकें, और जो बात है वो आके लोगों से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन कराएं, क्लियर करें कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे, क्योंकि इस टाइम ईरान को कमज़ोर करने का मतलब है कि आप, चूँकि लोग पूरी दुनिया से देख रही है कि आप इसराइल और अमेरिका का साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की, और सऊदी अरब भी नहीं ये चाहेगा कि इस तरह की लड़ाई फैले और जो है वो लड़ाई को जो है वो समेटा जाए। और नाज़रीन अब ये देखें ना, इस जंग के अंदर अब तक ट्रम्प जो है वो $30 बिलियन लगा चुका है, और $30 बिलियन जी नाज़रीन, वो क्या क्या नहीं हो सकता है, कितनी गुर्बत दूर नहीं हो सकती। और ये वैसे ही इनको एक जो रिपब्लिकन्स है इनको शायद शौक़ है जंगों पे पैसा ज़ाया करने का। जो मैं आपको एक यहाँ पे जाते जाते एक ज़बरदस्त आपको मैं फैक्ट दे जाऊँ कि इराक वॉर में जी नाज़रीन, इराक वॉर में $3 ट्रिलियन, कितने $3 ट्रिलियन बुश ने झोंक दिया। अफगानिस्तान वॉर में $2 ट्रिलियन, या ये टोटल मिला के ना 5 से 6 ट्रिलियन बनता है नाज़रीन। इतना तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनकी या और भी मेरे ख्याल 56 ममालिक है, 56 मुस्लिम ममालिक है, उनका GDP नहीं है इतना। हमारी मईशत, अगर यही पैसा आपने यहाँ पे तालीम पर या अपने मुल्कों में भी पूरी सियारे को लगाता तो कितनी इंसानियत का भला हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि मेरा ख्याल है इनको उस तरह की ज़ुबान समझ आती नहीं, अब जबकि ईरान ने रिटेलिएट किया, उसने आगे से अपने मसल शो किया, सख्त जवाब दिया है, तब जाके इनको जो है वो समझ आई है। और अब इंशाल्लाह अब जैसे जंग ख़त्म होती नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि अगर ये, क्योंकि ट्रम्प जैसे बंदे पे एतबार तो किया जा नहीं सकता, हमेशा एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ वो कत्ल गारत शुरू करता है। अब मुझे लग रहा है कि ये जंग जो है अमेरिका को घुटनों पे ले आया है ईरान, और अब जो मुझे लग रहा है कि ये जंग इसी हफ्ते ख़त्म होने जा रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। और देखें पाकिस्तान से कैसे कैश करता है, बच बचाए खेले, बहुत अच्छे कार्ड खेले हम लोगों ने अपने। और अब जब यहाँ से कब ये जंग ख़त्म होती है तो अमरीकी अड्डे अरब ममालिक तो नहीं अब देने वाले, तो वो गैप कौन फिल करेगा, ये मैं आपको कल के इसमें बताऊंगा वीलॉग में कि कैसे पाकिस्तान जो है इस पूरे क्राइसिस से जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।